सूरतुल अहज़ाब और आयत नंबर 7 से आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीना मिसाक़हुम व मिनका व मिन नूहिम व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियमा व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा। व इज़ और जब अख़ज़ना हमने लिया यानी अहद लिया उनसे मिनन नबिय्यीना नबियों से, मिसाक़हुम पुख्ता अहद, व मिनका और आपसे भी, और आपसे यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे, व मिन नूहिन और नूह से, इब्राहीम और इब्राहीम से, व मूसा और मूसा से, और ईसा इब्न मरियमा और ईसा इब्न मरियम से, जो उनसे अहद लिया था। व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा, और हमने जो उनसे अहद लिया था वो बहुत ही पुख्ता अहद था, बहुत पक्का अहद था। अब यहाँ पर देखें, बात हो रही है नबियों से अहद लेने की, नबियों से वादा लेने की, नबियों से प्रॉमिस, एक ऐसा प्रॉमिस, एक ऐसा वादा कि जो उनसे कहा जाए कि ये तुम कभी नहीं तोड़ोगे, एक ऐसा वादा जिसको कहते हैं बाइंडिंग कमिटमेंट, यानी ना तोड़ने वाला वादा, ना टूटने वाला वादा। अब तुम इस वादे को तोड़ ही नहीं सकते, ये उस वादे की बात हो रही है। और अल्लाह पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं, और इसमें आप हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखें आप, कि जितने पहले नबी गुजरे हैं ना, उनमें से बड़े अहम चीदा चीदा 5 यहाँ पर इस आयत में नबियों के नाम लिए, लेकिन जो सबसे आखिर में आए हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन, उनका नाम सबसे पहले लिया कि मिनका और आपसे, सबसे पहले आपकी बात हो रही है। और जो पहले पैगंबर है उनको अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में रखा, और मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया कि आपसे पहले जो नबी गुजरे हैं, बात तो ये है कि जितने भी गुजरे 1,24,000 जो गुजरे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अहमियत जताने के लिए बताया कि ये बड़े अहम पैगंबर गुजरे, तो उनका नाम ले लिया। और उनमें से सरफरिस्त कौन है? नूह अलैहिस्सलाम। अब नूह अलैहिस्सलाम का जो नाम लिया तो इसलिए कि देखें, आदम अलैहिस्सलाम के बाद फिर जब कोई पैगंबर आए हैं वो नूह अलैहिस्सलाम आए, और नूह अलैहिस्सलाम उन्हें कहा जाता है कि ये उनके बाद फिर दुनिया ही दोबारा बनी, एक किस्म की जमीन ही दोबारा आबाद हुई, क्योंकि वो जब वो 963 साल तबलीग करते रहे, 950 साल जितना भी है, यानी कुछ लोग मुफस्सिरीन कहते हैं 963, 950, 950 साल। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा कि कौम नहीं सुधर रही, तो ख़त्म कर दी ये दुनिया को, अल्लाह ने दुआ की, दुआ कबूल फरमा ली, इसलिए देखिए उनका नाम लिया। फिर इब्राहीम हनीफ, कि ए नबी इब्राहीम हनीफ के दीन पर चलो, उनका दीन बेहतरीन। और इब्राहीम कौन? जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत दीन इस्लाम का काम लिया, लेकिन क्या किया कि मैं आपको ये भी बताती जाऊं कि जितने भी नबी इस दुनिया में आए हैं ना, अब उनमें ये नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये ईसा, मूसा, सब है ना, इन सब के साथ जो एक बात हुई मुश्तरका तौर पर सबके साथ, और जितने नबी बाद में और पहले आए, एक मुश्तरका बात जो हुई है ना सबके साथ, वो ये हुई है कि दीन की राह पे सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और छोड़ा। हर नबी का घराना भी छूटा, खानदान भी छूटे, शहर भी छूटे, अल्लाह की राह में कुर्बानियां देनी पड़ती। तो ये वो नबी हैं जिनके नाम लिखे जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, देखें कि अपना शहर छोड़ दिया, अपने अमीर कबीर बाप को छोड़ दिया। आजकल के बच्चे अपने अमीर कबीर बाप को छोड़ सकते हैं? वो कहेंगे जिस तरह भी रखे भाई रह लो, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन वो अपने रब को पहचान चुके थे और उनके शिर्क से बेजार थे, बुतों से बेजार थे। उन्होंने अपने बाप की अमीरी ना देखी, बल्कि अल्लाह के वहदानियत को देखा कि अल्लाह एक है, बस उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो देखिए घर बार छोड़ दिया, और लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियां इतनी पसंद आई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पैगंबरों की नस्लें चली। इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फिर याकूब अलैहिस्सलाम से इसराइल, जिनको दूसरा नाम
याकूब अलैहिस्सलाम का क्या है, इसराइल, पूरी ये बनी इसराइल चले। और याकूब किन की नस्ल से आ रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे, उनके इसहाक यानी कि इसहाक बेटे थे, और फिर याकूब अलैहिस्सलाम उनके बेटे इसहाक के आगे बेटे हुए, और इस तरह उनकी नस्लें चली। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया तो मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी देख लें आप, एक बादशाह ने परवरिश की, पाला, दुनिया की सहूलतें दी, लेकिन उनका दिमाग और दिल अपने रब की तरफ था। और वो असल में कौन थे, वो बनी इसराइल में से थे। और उसके बाद फिर उन्होंने भी शहर छोड़ा, वो भी शहर बदर हो गए। और फिर उसके बाद उनके साथ जो कहानी गुजरी पूरी जिंदगी, उनका नाम लिया। फिर ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया, क्यों, ये अहम जो पैगंबर, क्योंकि इनकी कुर्बानियां आप देखें। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे भी पैदा किया, बगैर बाप के पैदा किया। मरियम अलैहिस्सलाम की जो आजमाइश हुई, और उससे पहले जो उनकी मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा की जो आजमाइश हुई कि उन्होंने कहा मैं अपना बेटा जो है वो ये इस अल्लाह के घर में दे दूंगी और अल्लाह के हवाले कर दूंगी, लेकिन बेटा नहीं हुआ, बेटी हुई। ये एक आजमाइश पहले गुजरी। फिर उनके अल्लाह तबारक व तआला ने दिमाग में डाला कि बेटी है तो क्या हुआ, बेटी को दे दो। और बेटी को इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़हन में डाला कि इस बेटी से देखना। फिर वो ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो उनकी जिंदगी कितनी आजमाइश में गुजरी। एक अल्लाह का पैगंबर और उसके साथ एक दाग लगा हुआ है कि इनके वालिद नहीं है। इतनी बड़ी आजमाइश। अब सोचें कि एक पैगंबर कहे कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं और लोग कहें कि भाई तेरा बाप कहां है। उन लोगों को समझाना, और क्यों समझाना, क्योंकि रब ने कहा है, आप पीछे हट ही नहीं सकते। इसलिए ये जो 5 पैगंबर हैं, इनका नाम अल्लाह तबारक व तआला ने लेके कहा, सबसे पहले कहा कि व इज़ अखज़ना मिनन नबिय्यीना मिसाकहुम व मिनका। सबसे पहले कहा आपसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप भी इनमें शामिल। ये जो अहद था, अनब्रेकेबल प्रॉमिस, जो कभी टूट ही नहीं सकता, कि सारे नबियों से लिया। और इन वादों में क्या चीजें आ जाती हैं, आप जरा सोचें। इन वादों में सबसे पहले हर नबी पर जो चीज आती है ना, वो होता है कि अल्लाह का पैगाम पूरी अमानत के साथ लोगों तक पहुंचाना, कुछ भी नहीं छुपाना, अल्लाह का पैगाम दयानत से लोगों तक पहुंचाना। फिर दूसरा काम सारे नबियों के सुपुर्द और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द। और उसके बाद अब जो भी ये बेड़ा उठाता है, उन सब की ये ड्यूटी है, क्योंकि ये मिसाक, ये प्रॉमिस, ये वादा, ये चलता जाएगा। फिर उनकी, हम सब की फिर ड्यूटी है मुसलमानों की, कि जो उम्मत मोहम्मदिया है। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ रसूलों की, नबियों की, कि उनका फिर दूसरा काम होता था तौहीद की दावत देना। अब ये दावत देना तौहीद की कि भाई एक अल्लाह है, किसी की इबादत नहीं करनी। लेकिन हर पैगंबर की जिंदगी में बेशुमार बुत आए, बेशुमार लोग बुतों की पूजा कर रहे। अब मैंने आपको बताया था कि याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में पहले वो इश्तार, इतना बड़ा बुत था, उसकी वो पूजा करते थे। फिर वो एक वाकया आपको सुनाया था, फिर वो उनका इश्तार खत्म हो गया। अल्लाह तबारक तआला ने कब उनको बर्बाद किया, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम याकूब अलैहिस्सलाम के यहाँ पैदा हुए। याद आ गया कि फिर बारिश भी हुई और फिर उधर उनके मंदिर में आग भी लग गई। अच्छा, वो खत्म हुआ। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र गए हैं, फिर ये वाकया हुआ। अब जब मिस्र गए हैं और वजीर के घर में रह रहे हैं, तो अब वहां क्या हो रहा है, वहां भी पूरे का पूरा मिस्र बुतों से भरा हुआ है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन से पता है कि मैं पैगंबर हूं। बाप ने बता दिया था कि तुम्हें जो ख्वाब आया है ना बेटा, कि ख्वाब देखा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा मैंने ख्वाब देखा कि 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं और सूरज और चांद भी। उन्होंने कहा बेटा ये ख्वाब किसी को ना सुनाना, तेरे भाई हसद करेंगे। फिर भी वो घर में जो है ना, मैं आपको बताऊं, एक ये जो घर होता है ना सबका, इनके अंदर ही फितने होते हैं, अंदर से ही फितने उठते हैं। कोई गैर आके नहीं करता बर्बाद घराने।